भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। मनुष्य आदिकाल से ही समूह में रहता आया है, अतः वह एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के कारण मनुष्य स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से संपर्क करता रहता है। इस संपर्क को बनाए रखने के लिए वह अपने विचारों का आदान प्रदान भी करता है। पहले चित्र में अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, जबकि दूसरे चित्र में लोग पुस्तकें देख रहे हैं। अतः भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं और किसी अन्य के भावों एवं विचारों को स्वयं समझ सकते हैं। मनुष्य द्वारा अपने भावों को दो प्रकार से प्रकट किया जाता है, मौखिक और लिखित। एक तीसरा भाव संकेत भी है, परंतु इसमें भाषा का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो सकता। भाषा के रूप। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा के जिस रूप से हम बोलकर अपनी बात को अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। कक्षा में अध्यापक द्वारा पठन पाठन तथा सहपाठियों का आपसी वार्तालाप ही मौखिक भाषा का उदाहरण है। कविता पाठ, भाषण देना, गीत गाना, भजन गायन इत्यादि भी मौखिक भाषा के रूप हैं। मौखिक भाषा भी दो प्रकार की होती है, एक वह जिसका प्रयोग हम सामान्य बोलचाल में करते हैं और दूसरी वह जो टेप रिकॉर्डर, रेडियो, डीवीडी आदि विद्युत उपकरणों से सुनते हैं। सामान्य बोलचाल अस्थायी होती है, जबकि कैसेट और सीडी में संग्रहित भाषा स्थायी होती है। लिखित भाषा भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों को हम लिखकर अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं तथा वे उनको पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं वह भाषा का लिखित रूप है। परीक्षा में प्रश्न पत्र हल करने में, पढ़ाई का कार्य करने में या पत्र लिखने में हमें लिखित भाषा का ही प्रयोग करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त दुकानों के नाम पट्ट, मार्गदर्शक पट्टिका, पोस्टर, बैनर, स्टेशन, बस स्टैंड, न्यायालय, अस्पताल, थाना आदि सभी स्थानों पर उनके नाम लिखे होते हैं, जिन्हें पढ़कर हम जानते हैं कि वे क्या हैं। हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाएं। पूरे विश्व में सभी देशों की अपनी अपनी भाषा होती है। इन सभी भाषाओं में अंग्रेजी, अरबी, चीनी, जापानी, पुर्तगाली, जर्मन, रूसी, स्पेनिश, फ्रांसीसी, हिंदी आदि प्रमुख भाषाएं हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है तथा इसे ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा की मान्यता प्राप्त है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत में तो इसका प्रयोग होता ही है, साथ ही संसार के प्रत्येक देश में हिंदी भाषा भाषी लोग मिल जाते हैं। इस प्रकार हिंदी का प्रयोग अंग्रेजी के पश्चात सर्वाधिक लोगों द्वारा किया जाता है। भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। हिंदी के व्यापक प्रयोग के कारण हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई और सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग आरंभ किया गया। प्रांतीय भाषाओं के अलावा स्थानीय स्तर पर भी कुछ भाषाएं बोली जाती हैं, जिन्हें बोलियां कहते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड राज्य पूर्ण रूप से हिंदी भाषी हैं। इन राज्यों में हिंदी को ही राज्य भाषा के रूप में मान्यता मिली हुई है। अधिकांश लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण हिंदी को मातृभाषा की भी मान्यता प्राप्त है। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु भारतीय संविधान में कुछ विशेष भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिनकी संख्या 22 है। ये निम्न प्रकार हैं: हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, संथाली, कश्मीरी, असमिया, सिंधी, कन्नड़, उड़िया, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, बोडो, डोगरी, कोंकणी, मैथिली तथा नेपाली। बोली। एक ही प्रांत में विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक ही भाषा के भिन्न रूप प्रयोग करते हैं। एक ही प्रमुख भाषा के भिन्न क्षेत्रीय रूपों को बोली कहते हैं। उदाहरणतः उत्तर प्रदेश में ही हिंदी भाषा के अनेक रूप बोले जाते हैं, जैसे अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली व भोजपुरी आदि।
ये सभी बोलियां हैं। यह भी कहा जाता है कि भारतवर्ष में कुछ दूरी पर बोली और पानी बदल जाता है। लिपि भाषा की ध्वनियों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। विश्व की सभी भाषाओं की अपनी एक लिपि है, जिनमें से कुछ प्रमुख भाषाएं एवं उनकी लिपियां निम्न प्रकार हैं। भाषा लिपि: हिंदी अथवा संस्कृत, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरमुखी, उर्दू, फारसी, बांग्ला, बंगाली, अरबी, अरबी। व्याकरण: व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने का ज्ञान प्राप्त होता है। भाषा का व्याकरण के साथ गहरा संबंध है। यूं कहिए कि बिना व्याकरण के भाषा अधूरी है तथा भाषा के बिना व्याकरण का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि व्याकरण के नियमों का प्रयोग भाषा को शुद्ध बनाता है। जैसे अशुद्ध रूप: 2 बकरियां चर रहा है। शुद्ध रूप: 2 बकरियां चर रही हैं। अशुद्ध रूप: मोहन सरला की कक्षा में पढ़ती है। शुद्ध रूप: मोहन सरला की कक्षा में पढ़ता है। हमने सीखा भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा में विचार बोलकर व्यक्त किए जाते हैं तथा सुनकर ग्रहण किए जाते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग हम लिखने या पढ़ने में करते हैं। संसार में प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। एक ही भाषा के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों को बोली कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप देने के लिए व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। भाषा कौशल: बातों बातों में। शैलजा, मुझे लगता है कि परीक्षा में मैंने एक प्रश्न का उत्तर गलत लिख दिया है। कौन सा प्रश्न सौरभ? संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। क्या? मुझे तो लगा कि देवनागरी केवल हिंदी भाषा की लिपि है। नहीं। बातों बातों में हमने सीखा कि हिंदी तथा संस्कृत दोनों भाषाओं की लिपि देवनागरी है। शिक्षण संकेत: शिक्षक विद्यार्थियों के विभिन्न समूह बनाकर उनमें वाद विवाद का आयोजन करें और भाषा के विभिन्न स्वरूपों, लिपियों, बोलियों एवं व्याकरण की अशुद्धियों पर उनका ध्यान केंद्रित करवाएं।